भारत रत्न कहते हैं, लेकिन हम अपने शब्दों में कहें तो वो भारत रत्न नहीं है, वो विश्व रत्न है। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, जिनकी ऊर्जा, जिनका प्रकाश आज पूरे देश में नहीं, लगभग कितने देश में मनाया कुछ देशों को, एक दो देशों को छोड़ के ये समझ लो कि पूरे वर्ल्ड में उनकी जयंती मनाई जा रही, तो निश्चित ही वो हमारे विश्व रत्न है। उनको बहुत ही सत्य पानी दे दो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए आज हमें और आपको और लाखों करोड़ों दलितों को आवाज देने वाले, बहुजन समाज को जगाने वाले माननीय कांशी राम साहब जी के चरणों में नमन करते हुए विश्व में आयरन लेडी की उपाधि मिलने वाली, 4 बार यूपी जैसे राज्य में मुख्यमंत्री बनने वाली हमारी बहन, जिन्हें हम शेरनी के रूप में मानते हैं, बहन कुमारी मायावती जी के चरणों में नमन करते हुए और आज के इस अनुग्राम की बैठक में हमारे बीच उपस्थित हमारे जिले के जिला अध्यक्ष परमादरणीय श्री गोवर्धन दास जी, हमारे बीच में हमारे विधानसभा के कोषाध्यक्ष हमारे छोटे भाई अरविंद बौद्ध जी, विधानसभा के सचिव हमारे छोटे भाई रवि अम्बेडकर जी, हमारे माँ साहब, हमारे इस मीटिंग की या बैठक के आयोजक हमारे सोनू भाई और उनके सभी साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि लगभग 3-4 दिन से हम लोग प्रयासरत थे। 18 तारीख को हम लोगों ने टिकरी पिपरिया में मीटिंग की, उसके बाद में हम चाह रहे थे कि 19 को अपने यहाँ हो जाए, तो किसी न किसी कारण बस मीटिंग नहीं हुई। तो आप लोग सोच तो रहे होंगे कि आखिर ऐसा कौन सा काम आ गया, ना तो चुनाव है, ना ही किसी प्रकार से विपत्ति आई है, ना ही किसी प्रकार से कोई संकट आया है। साथियों, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, जितने भी लोग हैं इनमें से मुझे कितने लोग जानते? चलो धन्यवाद। तो साथियों, इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि आज किस प्रकार से हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा संकट मर रहा है, और संकट कोई और नहीं, वह हमारे संविधान को खत्म करने का। तो हम इस संविधान को बचाएंगे कैसे? संविधान को बचाने अब कौन आएगा? क्योंकि अगर जरा भी है चिंता किसी को, तो वो बाबा साहब की औलाद जो सामने बैठे हैं उन्हीं को चिंता है। तो अब एक सबसे बड़ा विषय उभर के आता है कि आखिर संविधान को बचाने के लिए हम और आप क्या करें? भाजपा संविधान बचाएगी, कांग्रेस संविधान बचाएगी, क्या छोटे मोटे दल बचाएंगे? तो आपके सामने एक ऐसा दल है जो राष्ट्रीय लेवल पे है। राष्ट्र में जो 6 राष्ट्रीय दल, उनमें से एक है, तीसरे नंबर की पार्टी बहुजन समाज पार्टी। और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि हम और आप कितने भी आंदोलन कर लें सड़कों पर, कितने भी चक्का जाम कर रहे हैं, लेकिन वो संविधान हम नहीं बचा पा रहे। जो संसद भवन में बात होगी, जो विधानसभा में बात होगी, उसी के आधार पर हम और आप इस संविधान को बचा पाएंगे। लेकिन उससे पहले भी हमें एक मुख्य काम करना है, वो यह है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देके वोट का अधिकार हमें दिया था, और उस वोट के अधिकार के कारण अब जो पहले रानी के पेट से राजा पैदा होते थे, अब ईवीएम से राजा पैदा होने लगे। तो हमें ये भी काम करना है कि हम वोट देके अपने लोगों को सत्ता तक पहुंचाएं। तो ये बहुत बड़े 2 काम हैं। पहला तो संविधान को बचाना, और संविधान बचाने के लिए जनप्रतिनिधि बनना। तो इन 2 उद्देश्यों को लेके हम और आप निकले। आज चुनाव आपके सामने नहीं है, चुनाव 28 में होगा, 29 में होगा, लेकिन उसके पूर्व में
जो दुश्मन तैयारी करके बैठा है, शायद वो आप लोगों को नहीं पता है। आरएसएस का गठन आप लोगों को पता है कब हुआ था? 1925 में। 1925 में आरएसएस का गठन हुआ और आज 2025 है, पूरा 100 साल हो गया, 1 शताब्दी वर्ष हो चुके हैं। अब 1 शताब्दी वर्ष आपके हो गए हैं और जो नरेंद्र मोदी ने 2014 में बोला था कि मैं संविधान के 60 साल पुराने गड्ढे भरूंगा, तो वो गड्ढे आप देख रहे हैं, प्रतिदिन नए नए संशोधन हो रहे। 2018 में आपने देखा SC/ST एक्ट को खत्म किया। 2 अप्रैल को जब हम और आप लोग निकले रोडों पर, सड़कों पे, तब वो SC/ST एक्ट बच चुका, थोड़ा सा बचा। जो उसके कहना चाहिए पावर थे या जो उनके अधिकार थे या जो शक्तियाँ थी वो खत्म हो गई। वो जो यहाँ वकील बैठे होंगे, जैसे रवि भाई ये बता सकते हैं, आप लोगों को पता होगा, अब हम मुकदमा करवाते हैं तो वो तत्काल 41 ए के अंतर्गत वो छोड़ देते हैं, पहले जमानत नहीं होती थी। तो कुल मिला के वो भी अपना एक अधिकार था SC/ST का, वो भी खत्म कर दिया। फिर दूसरा भी अपन लोगों ने जब भारत बंद किया था, उस टाइम पे भी चमार को बसूर से लड़ाने का काम किया, बसूर को मेहता से लड़ाने का काम किया और अपने आरक्षण के बीच में बंटवारा किया, क्रिमिनल लॉ की। तो ये इस प्रकार के प्रतिदिन ये लोग संशोधन ला रहे हैं। अभी 3 दिन पहले की खबर है, आप लोगों ने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, जाति प्रमाण पत्र पे सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश कर दिया कि अब जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेंगे। ये राज्य सरकारों को उन्होंने आदेश कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के तो कोई है नहीं। अब सोचो आप लोग कि बाबा साहब ने किस प्रकार से पूरा जीवन खपा दिया आप लोगों को अधिकार देने के लिए। जीवन भर संघर्ष करते रहे, पिटते रहे, भूखे प्यासे मरते रहे, 4-4 बच्चों की कुर्बानी दे दी। जो हमें आरक्षण मिला था, जो हमें अधिकार मिले थे, वो सब के सब खत्म हो गए। कैसे खत्म हो गए? आज अगर हमारे पास आरक्षण था SC का, ST का, OBC का, तो कम से कम हम अच्छे स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करवा देते थे, अच्छी शिक्षा दिलवा देते थे। उस शिक्षा के आधार पर कोई नौकरी में चला जाता था, कोई व्यवसाय करता था, कोई नेता बन जाता। अब जब तुम्हारे जाति प्रमाण पत्र ही खत्म हो जाएंगे, वो करने वाले हैं, तो अब सोचो आप कि फिर वही दिन आ गए जो पहले थी। मनुस्मृति जो आप लोगों ने सुनी होगी, तो मनुस्मृति में आप लोगों ने पढ़ा होगा या यूट्यूब या मोबाइलों पे देखा होगा कि हमें और आपको जो उनने एक नाम दिया था, शूद्र बनाया था इस मूल निवासी को, जो यहाँ पैदा हुए, यहाँ के जो शासक थे उन्हें शूद्र बनाया। तो शूद्रों को पढ़ने का, लिखने का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। टोटल अपन जानवरों की तरह थे, जानवर की तो इज्जत थी, उससे भी खराब थे। तो अगर स्थिति ये थी कि अगर आपने किसी शब्द का उच्चारण कर लिया पढ़ने के नाम से, तो आपकी जिब्बिया काट ली जाती थी। शूद्र फिल्म देखना, जिब काट लेते थे। अगर सुन ली तो भैया कानों पे लगा के शीशा डाल देते थे। ऐसी स्थिति थी उस टाइम पे। गले में हंडी आप लोगों ने सुना होगा, गले में हंडी बनती थी, कमर में झाड़ू बनती थी, पैर में खुटखुटा बनता था। क्यों? इसलिए कि भैया जब शूद्र निकलेंगे तो बामन मियां ठाकुर जो सवर्ण है, जो बाहर से यहाँ आए थे, उनको पता लग जाए कि शूद्र निकल रहे हैं, यदि आवाज खट 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 की आएगी और झुंड में जाएंगे जानवरों की तरह। थूकने के लिए तुम्हारी घड़ी जाती कि भैया तुम जमीन पे नहीं थूकोगे। अगर जमीन पे थूकोगे आप तो भाई, पहले रोडें सड़कें तो थी नहीं, पगडंडी थी, धूला वाली रोड थी, तो ऐसा ना हो कोई सवर्ण से थूक के ऊपर पैर रख दे और वो अपवित्र हो जाए। और उसके बाद में एक और सबसे बड़ी बात कि अगर तुम्हारे, उनकी देखो घृणा देखो बंसी, अगर तुम्हारे ये पद चिन्ह बनते हैं धूल में, तो पीछे से झाड़ू बंदी रहती थी तो धुलते जाए, मतलब साफ होते जाए। तो ऐसी व्यवस्था उस टाइम पे लागू थी, मनुस्मृति जब लागू थी। अब सोचो आप उस 6000 वर्ष पुरानी गुलामी से कैसे बाबा साहब ने अपन को निजात दिलाई, और अब ये लोग फिर से उसी राह पे खड़ा कर रहे हैं। जब आप शिक्षित नहीं होंगे, जैसे बाबा साहब कहते हैं ना कि अब शिक्षित हो, संगठित हो तो संघर्ष करें। जब आप शिक्षित नहीं होंगे तो आप संगठित नहीं हो पाएंगे, आप संघर्ष नहीं कर पाएंगे। तो अब कुल मिला के ये है कि हमें और आपको एक होना है। अब एक करने की बात आ रही, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि हमारे लोगों की सबसे बड़ी कमी है कि जो रवि भाई ने बताया
कि 5 साल हम लोग पढ़ाते हैं, समझाते हैं, लेकिन लास्ट नाइट में बस वो एक बार हल्ला करते हैं, जैसे मेरे साथ कि मैंने नौकरी छोड़ी, चुनाव लड़ी, उसके बाद में एक ही बात है कि अरे वो तो बिक गए, उन्होंने तो करोड़ों ले लिए, उन्होंने लाखों ले लिए और आज हमारे पास साइकिल भी है। तो ये होता है। और दूसरा कारण क्या होता है कि भाई आपको दारू मिल जाए, पैसे मिल जाए, या छोटी छोटी सी लालच है, कुटीर कुटीर है, शौचालय है, इस टाइप की लालच देके या लोन फोन देके आपको रोक लेते, आपकी वोट को खरीद लेते हैं। तो साथियों, आज सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इस वोट को क्या आपको बेचना चाहिए? बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए? नहीं बेचना चाहिए। क्यों नहीं बेचना चाहिए? क्योंकि इस वोट के लिए बाबा साहब ने 4 बच्चों की कुर्बानी दी। दूसरी बात, जब मानवर कांसी राम साहब ने स्पष्ट कहा था, चिल्ला चिल्ला के कहा था कि इस वोट की रक्षा हमें अपनी बेटी, बहू, माँ की तरह करना है और हमें बुलेट से और बैलेट से दोनों से मजबूत होना है। तो अब जब ऐसी विषम परिस्थिति में वो लोग 4 बार यूपी में सत्ता में आ सकती है, यूपी जैसे खतरनाक राज्य में बीएसपी आ सकती है, तो क्या हम मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बना सकते? क्या हम आपके यहाँ से सरपंच नहीं चुन सकते? क्या हम आपके यहाँ से विधायक नहीं चुन सकते? कब? जब आप लोग एक रहेंगे। और आप और हमें एक होने नहीं दे रहा ये लोग। भाजपा वाले अपनी चाल चल रहे हैं, समरसता का बोझ करा रहे हैं, कांग्रेस वाले वो संविधान लेके घूम रहे हैं। लेकिन जब स्थिति आती रोटी बेटी की, जब रोटी बेटी के संबंध की बात आती, साथ में खिला तो देते, लेकिन तुम अपनी बेटी हमें नहीं देते, हमारा लड़का आप नहीं देते, तब आपको परछाई से भी परहेज होती कि ये चमार है या एससी के हैं, एसटी के, ओबीसी के। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे बड़े बड़े दलों से हम और आप लड़ें कैसे? ऐसे दलों के सामने हम कैसे टिक पाएंगे? तो टिकने का सिर्फ एक ही है उद्देश्य, ना तुम्हें तलवार चलाना है, ना लाठी चलाना, ना बल्लम चलाना है, और ना किसी प्रकार से संविधान का हनन करना है या गैर संवैधानिक काम करना है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है। वो कहते ना, जो गुप्त रूप से वोट डलवाते तो छिप के जाके वोट बस करना है। अब आज से 3 साल है हमारे लिए चुनाव को। आज से हम लोग निकल गए, काय के लिए निकले? संविधान बचाने। हम सत्ता में पहुंचे ना पहुंचे, राज साहब सत्ता में पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन एक गारंटी जरूर है कि अगर हम और आप मजबूत हो जाएंगे, जो मानवर साहब ने कहा था कि हम उस मजबूत सरकार को बनाएंगे, जो उनकी सरकार बने उसको मजबूर कर देंगे कि हम और आप इतनी तादाद में रहेंगे कि सत्ता में ना होते हुए भी अपन सड़कों पे इनको रोक लेंगे। तो सड़कों की भीड़ अगर आपने तैयार कर ली तो कल आप लोग विधायक सांसद बनेंगे। हम लोग नहीं बने, लेकिन आप लोगों की गारंटी है। आज उनकी 60-62 हो गई, 48-49 हम हो गए, लेकिन समय आपका। अब एक सबसे बड़ी जो कहना चाहिए आपत्ति हमारे सामने आ गई है, एक विपत्ति आ गई है, तो उसको भी हम आप लोगों के सामने बताना चाह रहे हैं। और वो विपत्ति ये है कि जैसे पहले बाबा साहब के टाइम पे, बाबा साहब के विपक्ष में या बाबा साहब को चुनाव हराने अपने ही लोगों को खड़ा किया गया, मानवर साहब को हराने अपने लोगों को खड़ा किया गया, तो अब फिर बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने, मानवर साहब के इस कारवा को खत्म करने, आज फिर वही स्थिति है कि भाई को भाई से उड़ाया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ भीम आर्मी, मैं बात कर रहा हूँ आर्य समाज पार्टी की। कितने लोग यहाँ से भीम आर्मी जुड़े? हाथ उठा के बताएं। कोई नहीं जुड़े। तो बड़ी अच्छी बात है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप नहीं जुड़े, लेकिन आपके दोस्त जुड़े होंगे, आजू बाजू के गांव वाले भी जुड़े होंगे। नहीं, इस गांव में तो शायद एक भी नहीं। कारण ये है, बुराई की बात नहीं, जो सच्चाई में बताना चाहता हूँ। भाई ने काम किया और सोनू को पता है, और शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, सदस्यता लिए थे। जब यहाँ पर, जब मध्य प्रदेश में कोई भीम आर्मी नहीं जानता था, तब हम भीम आर्मी में जुड़े, भीम आर्मी में जुड़े, प्रदेश तक हम पहुंचे, प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे, और पूरे जिलों में हमने तैयारी की, और पूरे 52 जिले में हमने अपने जिला अध्यक्ष तैयार किए, 10 संभाग अध्यक्ष तैयार किए। लेकिन एक छोटी सी घटना शायद आप लोगों को पहले भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर बताना चाहूँगा। जब हमारे बीच का एक लड़का उनके काफिले में मरता है, 24 अप्रैल को सागर की घटना है। सागर में धर्मेंद्र हरवर जिला अध्यक्ष की बहन की शादी थी, और चिल्लाते चिल्लाते नारे लगाते हुए जब शैलेंद्र भाई की मौत होती है, हम उस काफिले और कार्यक्रम में नहीं थे।
और मौत होने के बाद में जब हम पता लगता है कि काफिले से, इनके काफिले में, चंद्रशेखर भाई के काफिले में एक लड़का हमारा ख़त्म हो गया, ख़त्म होता है, तो हम कहते चलो भैया आप कैसे भी करके उसको न्याय दिला दो, आप FIR करवा दो, आप या उनके परिवार से मिलने चल जाओ। जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि कांशी राम साहब के हम चेला हैं, मानवर साहब के बाद हम हैं दूसरे कांशी राम, उनकी सच्चाई मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ जो भीम आर्मी से जुड़े उनको आप बताना, प्रत्यक्षदर्शी में। जब मैंने बात की कि चंद्रशेखर भाई आपको मदद करना चाहिए उनकी, तो मदद के बदले तुमने वहाँ TI नवल आर करके थे मोती नगर थाने में, तो आपने उनको फ़ोन लगाया कि FIR नहीं होना चाहिए, अगर FIR हो तो एक्सीडेंट की होना चाहिए, वो भी गाय से टकराया। हम भी मानते कि गाय से टकराए, लेकिन गाड़ी तो आपकी थी, आपकी जिला प्रभारी की गाड़ी थी, उसमें वो सैलन मरा। तो सोचो साथी हो, उनने मदद ना करके उल्टी FIR रोकी। और जब हमने बात की तो हमसे बहस हुई, और बहस हुई तो हमने स्पष्ट बोला कि साहब वो आपका कार्यकर्ता था, लेकिन उसको जोड़ा हमने था, एक ही लड़का था, उनके माँ बाप को हमें जवाब देना है, और आप साहब कैसे भी करें उनकी मदद करें। तो उन्होंने यही जवाब दिया कि भैया राजनीति में चलता है। हमने भैया ऐसा नहीं, हमने ऐसा नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं है क्योंकि मैं पुलिस की नौकरी छोड़ के यहाँ बहुजन समाज की हिफाजत के लिए आया हूँ। बहुजन समाज को यहाँ उस मंजिल तक ले जाना है जहाँ मानवर साहब का सपना था, बाबा साहब अम्बेडकर का। तो मैं उस मार्ग पे चल रहा हूँ। मैं यहाँ लाशों पे जश्न मनाने नहीं आया। आप 3:30 बजे एक्सीडेंट होता है और 10:30 बजे रात तक आप वहाँ शादी में शरीक रहते, लेकिन आपने ना देखा, ना समझा, और ना उस बच्चे को न्याय दिया। तो अपन बुंदेलखंडी में कहते हैं कि हंडिया को एक चावल देखी, तो हंडी का एक चावल देखा जाए। वहाँ हमने देखा कि ये लोग टोटल बहुजन समाज को खत्म करने के लिए RSS के इशारे पे चल रहे हैं, भाजपा के इशारे पे चल रहे हैं। और मैंने वार्ड अध्यक्ष नहीं, जिला अध्यक्ष नहीं, प्रदेश अध्यक्ष जैसे पद में लात मारी और भीम आर्मी को वहीं 24 अप्रैल को छोड़ दिया। और भीम आर्मी को छोड़ा और कहा कि अब ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा। 25 तारीख को मैं गया, 25 तारीख को जाके मैंने SP साहब का घेराव किया और उस बच्चे के लिए दूसरी FIR करवाई। एक एक्सीडेंट की थी उनकी गाय वाली, लेकिन दूसरी मैंने FIR करवाई, और जो गाड़ी थी वो गाड़ी हमने रखवाई, और कैसे भी करके उसकी व्यवस्था के लिए अपन ने काम किया। तो मैं इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि जो आपकी आंखों में भी अभी एक पट्टी बंधी हुई है कि सबसे बड़े बहुजन नायक, सबसे बड़े क्रांतिकारी और सबसे बड़ा अम्बेडकरवादी चंद्रशेखर भाई। तो अब सोचो, जो अपनी लाश, अपने कार्यकर्ताओं की लाशों पे अगर राजनीति करे, जश्न मनाए, वो बहुजन समाज का हो सकता है, वो कभी संविधान को बचा सकता है। जब आपकी पार्टी आपके सामने थी, भाई हम तो संगठन में गए थे ना, आपने पार्टी क्यों बनाई? उसके बाद में चलो ठीक है, वो भी खत्म करें आप बात। सबसे बड़ी बात ये आती है आपके सामने, आप कहोगे कि भैया आप कैसे कह रहे हैं कि चंद्रशेखर भाई को, भीम आर्मी को भाजपा चला रही है या कांग्रेस चला रही है। हर मंच से मैं बोलता हूं, इसलिए बोलता हूं कि आप मुझे झूठा बना के बताएं। 2 उदाहरण दूंगा आपके सामने। जो भाजपा के विरोधी हैं, जो भाजपा का खुल के विरोध कर रहे हैं, वो लोग कहां जा रहे हैं? जेल। अरविंद केजरीवाल जैसे जेल गए थे कि नहीं गए थे? दिल्ली चुनाव के पहले गए थे। हेमंत सोरेन झारखंड के गए थे। मुख्यमंत्री जेल गए थे, नहीं गए थे? चंद्रशेखर भाई आप जेल क्यों नहीं गए? सवाल ये उठता, अगर आप विरोध करते, चलो ठीक है नहीं कर रहे आप विरोध, लेकिन आपके ऊपर आप खुद कहते मुंह से कि 90 केस हमारे ऊपर है। उस 90 केसों में से 3 रासू का भी है। तो भैया 2:30 बजे रात में आपको कैसे भाजपा ने छोड़ दिया, योगी की सरकार ने? कैसे वो आपकी 3 रासू का खत्म हुई? कैसे वो 90 केस खत्म हुए? आप अगर एक छोटे से गरीब के यहाँ भी जाते तो वहां की सेल्फी खींच के डालते, लेकिन 90 केस के हिसाब से अगर देखें तो हर दिन 3 पेशी हो रही है आपकी। तो उन 3 पेशी में से एक फोटो डाल लेते कि हम पेशी गए, आज तक नहीं डाली आपने। तो यहाँ बात ये उठती कि जो भाजपा के विरोधी वो जेल में जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। अंसारी जैसे लोगों को गोली से मारा जा रहा है, जेल में मारा जा रहा है, लेकिन चंद्रशेखर भाई आपको क्यों नहीं मारा?
हाँ, फर्जी एनकाउंटर जरूर आप बनाते, वो बना रखे हमारे ऊपर गोलियां चली, लेकिन फिर 22+ सुरक्षा आपको क्यों दे रही भाजपा? भाई भाजपा आपको सुरक्षा क्यों दे रही? अगर आप भाजपा के विरोधी तो मारे जा रहे हैं, हत्या हो रही। बेटी भी तो पकड़ी थी सर उनके वो। फिर उसके बाद विधानसभा में आपने देखा उनके प्रदेश अध्यक्ष जैसे लड़ रहे थे पैसों के लिए, एक नहीं 8-8 4 व्हीलर चली आपकी पूरे चुनाव में, 8-8 4 व्हीलर 8-8 महीने से चल रहे। कौन चला रहा था भैया? ये भाजपा चला रही थी। जब 12 तारीख को भोपाल में कहा रहे भैया 10-12 लाख की भीड़ आ गई, तो वहां गाड़ी किसकी पकड़ी गई? गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की। तो फिर भी हमारे लोगों की आंख नहीं खुल रही, फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि इस मूवमेंट को, मानवर साहब के मूवमेंट को, मानवर साहब की बनाई पार्टी को खत्म करने के लिए ये दूसरा बहुजन समाज के एक संगठन बनाया, दूसरी पार्टी बनाई। हमें आज कांग्रेस भाजपा से नुकसान नहीं है, हमें सबसे ज्यादा अगर नुकसान है तो भीम आर्मी से, सबसे ज्यादा हमें नुकसान है तो आजाद समाज पार्टी से। क्योंकि हमारा और आपका जो अंतर है, सभी सीनियर लोग बैठे हैं, इनको याद है अच्छे से, एक समय ये था हमारे मध्य प्रदेश में कि बहुजन समाज पार्टी की 11 सीटें थी, 11 विधायक थे साहब के नहीं। आज 2 पे पहुंचे, 2 के बाद 1 पे पहुंचे हम। कारण पूरे यूपी का चुनाव आप देख लो, पूरे मध्य प्रदेश का चुनाव देख लो, जहां बसपा का चाहे वो पार्षद का चुनाव लड़े आदमी और चाहे वो विधानसभा का या लोकसभा का, वहीं से भीम आर्मी को खड़ा किया जाएगा, वहीं से आजाद समाज पार्टी को खड़ा किया जाएगा और आपकी वोट बांटी जाएंगी। क्योंकि वो तो मैनेज है। जिस आदमी को 3800 वोट मिली विधानसभा में, जिस आदमी को 3800 वोट मिली, वो 5 लाख वोट से कैसे जीते? 1.5 लाख से जीता, 5 लाख वोट कैसे मिल गई लोकसभा, जबकि उनका तो वो क्षेत्र भी नहीं था। तो ये सब चीजें गंभीरता से आप लोगों को समझना। अगर आप लोगों को लग रहा है कि हम सही है, तो फिर हमारे बताए मार्ग भी आपको चलना है, और लग रहा है गलत है तो बिल्कुल यही मना कर देना कि भैया आप गलत बोल रहे हैं। क्योंकि ये जो लड़ाई है, जो हम लोग यहाँ घूम रहे हैं, अभी आए हम लोग कहाँ से? जोरतला। 8 बजे के निकले, बिना खाए पिए हुए जोरतला पहुंचे। जोरतला में 4 घंटा वहाँ मीटिंग की, 2-3 गांव और करके आए बैठाने के लिए, जैसे यहाँ बैठा ले। तो ये जो मूवमेंट है बहुत खतरनाक होने वाला है। इसलिए होने वाला है कि अगर आप लोग एक साथ होते हैं तो मानवर साहब का मिशन भी पूरा होगा, बाबा साहब का भी मिशन पूरा होगा, और अगर आप साथ नहीं होगे तो वही खतरनाक जो हम शब्द ले रहे हैं, वो खतरनाक बहुजन समाज को होने वाला है। संविधान भी खत्म होगा, आप भी खत्म होंगे, और अब गले में हंडी कमर पे झाड़ू नहीं बंधेगी। अब कहानी बहुत बनाई जाएगी। जो एनआरसी सीए के टाइम पे आंदोलन कर रहे थे अपन लोग, वो कहानी बहुत बनाई जाएगी, गुलाम बना दिया जाए। कब किसकी बहू बिटिया को पकड़ के ले जाना वो ले जाएंगे, कब किसको मारना वो मार देंगे, कब किससे कौन सा काम लेना वो होगा। और ये अभी बांग्लादेश जैसे आपके सामने उदाहरण है। तो साथियों, मेरा सिर्फ और सिर्फ ये उद्देश्य, बैठो बेटा, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है यहाँ आने का कि सबसे पहले तो मेरा निवेदन है आप लोगों से कि सोनू भाई सब लोग बैठे, इस गांव में जो सबसे बड़ी समस्या है वो बताएं। कौन सी समस्या है? बताओ। रोड की, नाली की, सड़क की, धर्मशाला की, कुटीर की, कौन सी समस्या है? सबसे पहले पूछिए। पंच साहब हैं, समस्या है पानी, लाइट की, पानी, लाइट और सब नाली वाली रोड बनी। काफी टाइम पहले बनी थी, जब से आगे तक। देखो साहब, सबको पता है ना हम विधायक हैं, ना सांसद हैं, ना महोदय जी हैं, ठीक है ना हरविंद भाई, हम भी आप लोगों के भाई, आप लोगों के बीच की। लेकिन आप लोगों ने हमें जरूर देखा होगा मोबाइल पे, जिसने प्रत्यक्ष नहीं देखा होगा, आप लोगों के सहयोग से हर काम हम करवा लेते हैं। विभिन्न प्रकार, चाहे वो मूर्ति टूटी हो, चाहे चक्का जाम किए हो, चाहे अपने लोगों की हत्या हुई हो, हम ये सब करवा लेते हैं। तो ये करवा कहाँ से पाते? आप लोगों की ताकत से। अगर आप लोग साथ दोगे तो आपके गांव में लाइट भी होगी, आपके गांव में पानी भी होगा। साथ दोगे हमारा? जी की प्रतिमा रखो। हाँ, वही हम बता रहे हैं, वही हम आपसे बोल रहे हैं, और बताओ ना, है ना। तो अब सबसे पहले तो आगे लाइट पानी की बात है। तो ये समस्या महोदय जी लिख लें आप डायरी में। 2 चीजें होगी, तीसरी लाइट पानी लिख लें। वो भी ऐसे नहीं लगेगी। मूर्ति कब लगेगी? आज बताओ कितने घर के अपन हैं? सही चीज बता।
हम कहते हैं हमारी कितने घर 300-350 लोग हैं। 300 जनसंख्या कितने है, लोग बैठे हैं? 10-50 होंगे ज़्यादा। ठीक है ना? ये तो 30 हमें यहाँ लोग 300 चाहिए। समझ गए ना? कहने का मतलब ये है कि आप लोग डिसाइड कर लें कि भैया हमें कल कलेक्टर साहब के यहाँ चलना है। ठीक, और सर रोड भी लिख लेना, रोड भी नहीं रहा है मेरे को। और सब कुछ है। है ना? तो आप लोग डिसाइड कर लेंगे भैया कल चलना है, ठीक है ना? फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि चलो भैया कल चलना है, समझ ना? तो पहले तो अपन सिर्फ क्या करने जाएंगे, अपन सिर्फ उनको टाइम देंगे। सरपंच सब आपके आगे पीछे आएंगे, ठीक है भैया, सब हो जाएगा। और नहीं होगा तो उसके बाद में मान। और एक गांव का है, पूरी विधानसभा का, पूरे जिले के जितने गांव में पूरी लिस्टिंग कर रहे हैं किस गांव में क्या दिक्कत है। जो पात्र हैं उनको कोई सुविधा नहीं, जो अपात्र हैं उनको सब सुविधा है, चाहे कुटीर की कोई भी। तो हमारा उद्देश्य मतलब ये ये कोल्ले को अतिक्रमण चाह रहे हैं गाँव में, है ना, तो हमारा उद्देश्य है सही में कि कह रहे हैं, आप लोगों अतिक्रमण को चाहना गाँव में हमारे साथ चलना पड़ेगा। रोड तो से रास्ता लग के मकान बन गए, जब पट्टी बन गई, बब पट्टी बन गई, इतनी अपन हम निकल गए, दिक्कत हो गई। अब ज्यादा से ज्यादा 10-12 साल की बात एक और रह जाती, आप लोगों ने शायद महेश वगैरह, सुनील वगैरह है यहाँ नहीं है? आप लोगों ने विधानसभा के टाइम पे हमें देखा होगा, देखा था। विधानसभा में हम आए थे और एक मीटिंग भी की थी छोटी सी, है आसपास में आए थे ना। तो अब आप लोग तो सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये कल तो कांग्रेस की बात कर रहे थे भैया, जबकि जन्म तो भैया का बीएसपी में हुआ है, पहचान तो बीएसपी में हुई, या बीएसपी से पहचान बनी। तो देखो वो समय था हमें अपने संविधान को बचाना, हमें 400 पार नहीं होने देना था भाजपा को, तो अपन ने सपोर्ट किया। लेकिन जब इतने बड़े ओहदे पे हम पहुंचे, मनु मिश्रा जैसे को हटा के और हम उस पद पे पहुंचे, लेकिन जब वहाँ चाहे वो प्रियंका गांधी आई हो राष्ट्रीय महासचिव, और चाहे वो जीतू पटवारी आए हो, और चाहे कमलनाथ आए, जब एक दलित को मंच नहीं दिया गया, जब एक दलित को बात रखने नहीं दी गई, अपने समाज की बात करने नहीं दी गई, यहाँ तक कि वहाँ कुर्सी नहीं दी गई, तो साहब ऐसी पार्टियों में रहोगे आप? बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। और ये वो पार्टी है जिसने हमें, आपको तो ठीक है, बाबा साहब को नहीं छोड़ा, कांसीराम साहब को नहीं छोड़ा भाई। जब 2 वोट का अधिकार लेके आए थे पूना पैक्ट हुआ था गोलमेज सम्मेलन से, तो भैया 2 वोट का अधिकार था, लेकिन गांधी अंड कंपनी ने छिना लिया, 1 वोट का बचा। और उसके बाद में वो ही उन्हीं के लोग क्या कहते थे बाबा साहब को, खासकर सरदार पटेल, कि भैया बाबा साहब के लिए दरवाजे तो ठीक है, रोशनदान भी बंद है संविधान सभा की। तो सोच लो वो हमारा आपका कभी भला करेंगे? कभी नहीं करेंगे। 75 साल होगा कम से कम, 50-60 साल उन्होंने राज किया। अगर 50-60 साल में चाहते तो वो बार हर साल जो 10 साल में आरक्षण बढ़ा, अब बढ़ता नहीं, और वो अब उससे बढ़ के उसकी माँ पैदा होगी AWS भाजपा। तो अब इनसे लड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप लोगों को सबसे पहले तो बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता लेनी होगी, बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा, क्योंकि आज हम हैं, कल आप लोगों को आगे आना है। और इसके बाद में सबसे बड़ी बात है कि सड़कों पे आना, तो सड़कों पे भी आप लोगों को आना होगा, क्योंकि राष्ट्रीय दल एक ही है। आने वाला समय माँ साहब सबको पता है कि नरेंद्र मोदी ने, भाजपा ने घोषणा कर दी है 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। जब डालने का भी अधिकार नहीं बचेगा, और डालेंगे तो अपने क्षेत्रों में। तो ये उनका प्लान है कि ये राष्ट्रीय दल है बहुजन समाज पार्टी, और इसको खत्म करके इसकी वोट ऑफ परसेंटेज कम करके 2027 में यूपी के चुनाव में, और इसको अपन क्षेत्रीय दल बना दें, ताकि ये क्षेत्र तक अपनी सीमित रह जाए। अब अपन कहाँ जाएंगे, या तो भाजपा में या कांग्रेस में। तो ये 3 अपने पास में 2 साल है, तो 2 साल में डट के अपन काम कर लें, ताकि वोट बैंक जो आज 9-9.5% है वो 14-15 पहुंचे, और वो खत्म ना कर पाए इस पार्टी को। और पार्टी को खत्म करने के लिए ही आजाद समाज पार्टी का गठन हुआ है। पार्टी तक जबकि आप जानते हैं ऐसे ऐसे बड़े बड़े महान त्यागी लोग बैठे हैं पूरे देश में, तो पार्टी कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। और अब बारी आ गई आप लोगों की, कि अब जिम्मेदारी आ गई युवाओं की, अब वरिष्ठों की नहीं। चूँकि हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं
आपके सामने है, तो पार्टी की गाइडलाइन में हर चीज़ बताएंगे। मैंने तो ये ऊपर की बातें की हैं आप लोगों से, खासकर युवाओं से, कि आप लोग उस भीम आर्मी को समझ सकें, आज के परिवेश को समझ सकें। और इसके बाद में हमारे बीच में हमारे जो जिलाध्यक्ष जी हैं माननीय इंजीनियर गोवर्धन राज जी, वो आपको डिटेल में समझाएंगे। और थोड़ा आपको लगभग आध घंटे से बैठे, थोड़ा और बैठना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है, जो मानव साहब ने कहा था कि हमें नेता बनाने की मशीन बनना है। तो हम चाह रहे कि यहाँ से 50 लोगों में से कम से 5 लड़के तो निकालना है, जो हमारे बाद वो जिम्मेदारी संभाल लें, हमारे बाद जो बोलने लगे, तो 5 नेता बन जाए। तो नेता कब बनेंगे आप? जब इनकी पूरी बात सुनेंगे। अध्यक्ष जी की जब पूरी बात सुनेंगे तो निश्चित ही एक मूवमेंट की एक सफाई बन जाएंगे आप लोग। तो साथियों, बाकी का समय मैं महोदय जी को देता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को प्रणाम कर देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।